मैं आगाज़ करूँगा। फैसल साहब, ये इदारा अपने आप में एक बड़ा इदारा होने का दावा करता है और उसमें सहाफ़ी अपने आप को एक बड़ा इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी के तौर पर शुमार करते हैं। और ICIJ में पहले जब 2016 में पैनामा लीक्स आई और उसके बाद पैनामा के बाद अब पेंडोरा लीक्स की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो अब आपने भी वो देखा होगा कि वो शॉट जिसमें वो बता रहे हैं कि जंग और जियो के जो एडिटर इन चीफ हैं उनकी भी ऑफशोर कंपनी, जब उनसे रब्ता किया गया उन्होंने कहा कि ये 2018 में ख़त्म हो गई, तो इस पर अब और कोई बात नहीं की जा सकती है। अब एक सहाफ़ती उसूल को अपनाया गया है। ये बिल्कुल बाकी जो 700 लोग हैं उनमें से किसी के हवाले से नहीं। ICIJ ये कहता है कि हम जो है वो पूरी चीज़ें देते हैं, परफॉर्मा होता है, सवालात होते हैं। यहाँ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ इब्तदा ही बददयानती से आगाज़ किया गया है जिसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का नाम दिया गया। मुदस्सिर, असल में इस पर कुछ सवाल उठते हैं जिसकी बुनियाद पे ICIJ बेसिकली अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करेगी या खो देगी। और वो उनके वो पैरामीटर्स हैं जिसके तहत इन्वेस्टिगेशन होती है। ये तहकीकात सहाफ़ियों की, ये बहुत सारे सहाफ़ी करते रहे, बहुत सारे करते हैं, बहुत सारी अंजुमनों के साथ काम करते हैं और ये तहकीकात होती रहती है, बहुत सारी तहकीकात होती रहती है, लेकिन उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके तहत इस पर काम किया जाता है। सही। जो सवाल आपने उठाया वो सवाल सब सुन रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं आ रहा। और जब तक ये जवाब नहीं आएगा तब तक इस किसी भी तहकीकात की क्रेडिबिलिटी उस तरह से साबित नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से ये जो कुछ भी है वो प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। यानी कि प्लान्ड प्रोपेगेंडा, किसी भी इदारे को, किसी भी कॉम्पिटिटर को जो सामने आपके मुकाबला करने की सलाहियत रखता हो, उसको टारगेट किया जाए किसी ना किसी तरीके से, टूल्स इस्तेमाल करते हुए जो इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, कभी किसी तरीके से। तो ये हम मुसलसल कई सालों से देख रहे हैं। अब ये जो रिपोर्ट है, क्योंकि मैं इन सहाफ़ियों को जानता हूँ, काम कर चुका हूँ, उस इदारे में भी काम कर चुका हूँ, टारगेटेड मेंटालिटी के साथ चीजों को हिट करना, अब उसमें स्टेट आ जाए, स्टेट को भी हिट कर देना, पॉलिटिकल पार्टीज आ जाए, उनके कैरेक्टर एसेसिनेशन कर देना, बिजनेस ग्रुप आ जाए, उसकी ऐसी की तैसी कर देना। आप अगर पूछेंगे तो मैं तीनों चारों लोगों, इस जो शोबे हैं इनमें कई सारे लोग बता सकता हूं कि किन के साथ कैसे अपने कंपेटिटर्स आ जाएं तो उनके खिलाफ। तो अब क्या हुआ कि जब बोल आया तो बोल को टारगेट कैसे किया जाए, बोल को, सहाफियों को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए, प्रोफेशनली उनको आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए, उनको खुशहाल होने से कैसे रोका जाए, उनकी फैमिली को मेडिकल मिलने से कैसे रोका जाए, उनको अगर रिहाइश और गाड़ियां और ये तमाम चीजें मिल रही हैं तो उसे कैसे रोका जाए, तो उस इदारे के खिलाफ किया जाए। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम समझ गई है, वो तो सिर्फ कौम समझ गई है कि ये प्रोपेगेंडे से ज्यादा कुछ नहीं होता। इस बार जब हुआ, इससे पहले भी जब ये प्रोपेगेंडा करते थे तो लोग फोन करते थे, पूछते थे ये क्या हुआ। इस बार ये हुआ कि किसी ने पूछा नहीं है क्या हुआ, उन्हें मालूम है कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्हें मालूम है ये झूठ के ऊपर है, उन्हें मालूम है कि इनके खिलाफ तो साजिश होती रहती है और कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ। तो ये चीजें वक्त के साथ ये उनके मुंह पर ही लग रही हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये है कि इसको साबित करने के लिए अदालतों के दरवाजे खटकाने चाहिए, अदालतों में जाना चाहिए। ये तहकीकात सहाफत के नाम पर जो हो रही है, ये इल्जामात जो सहाफत के नाम पर हो रहे हैं, ये जिस तरह से मलाइन किया जा रहा है, इसको क्लोज करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता हर चंद दिन के बाद आप उठेंगे, अपना कोई टूल इस्तेमाल करेंगे और छींटे मार देंगे। तो इसको जो है लॉक करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये जमील फारूक की फेक न्यूज़ की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। फिर फेक न्यूज़ यहाँ तो फैसल अजीज़ कह रहे हैं कि इदारों के हवाले से, मीडिया ग्रुप्स के हवाले से, बिजनेसमैनों के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके पॉलिटिशियंस के हवाले से पूरी कैंपेन बनाकर फिर वो चलाई जाती है। तो यहाँ तो ये जो पाकिस्तान में 700 लोगों के हवाले से जो दावा किया जा रहा है, यहाँ तो फेक न्यूज़ का पूरा एक धंधा और पूरी किताब बन गई है। ऐसा ही है, एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म तो होता ही है नेशनल लेवल पर किसी भी मुल्क के अंदर, लेकिन इस वक्त जो मेन चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, वो ICIJ का किरदार है। मैंने पहले घंटे में भी इस बात का तज़किरा किया कि क्लेम ये था कि मोर देन 600 रिपोर्टर्स अक्रॉस द ग्लोब, मोर देन 117 कंट्रीज एंड 11.9 मिलियन डॉक्यूमेंट्स
और पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, एक अलग मुल्क है। पाकिस्तान की अपनी एक रियासती शनाख्त है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अगर देखा जाए तो एटलीस्ट मैं बता रहा हूं 75 मीडिया नेटवर्क्स, एटलीस्ट 2000 मेजर न्यूज़पेपर्स, मोर देन 1000 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मोर देन 2500 जर्नलिस्ट जो कि रिनाउंड हैं। उनमें से मिले आपको एक ही मीडिया ग्रुप के 2 लोग थे, एक का नाम उमर चीमा है और दूसरे का नाम फखर दुरानी है। तो आपके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन तो वैसे ही आ जाता है बतौर इदारा ICIJ के ऊपर, और एक ऐसा कंसोर्शियम जो कि डिसाइड करता हो कि उसने लीक्स करने हैं या केबल्स देनी है, तो वो ओपिनियटेड जर्नलिज्म अगर करते हुए नजर आए और किसी मुल्क के हुकूमत के अगेंस्ट बाकायदा नैरेटिव बिल्ड कर रहा हो, जो कि हमने पहले ट्वीट्स में डिस्कस किया था, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फेक न्यूज तो बाद में रह जाती है। फेक न्यूज के ऊपर तो मजीद डिस्कशन होनी चाहिए, वो तो स्टेट लेवल के ऊपर हर मुल्क को अपने अंदाज से करनी चाहिए। ट्रंप ये रोना रोता रहा अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर, वो तो एक मामला ही अलग है। लेकिन ऐसे इदारे जो अपनी क्रेडिबिलिटी का रोना पूरी दुनिया के आगे रोते हैं कि कोई मसला हो तो हमसे राब्ता करें, हम दुनिया के लोगों को एक्सपोज करेंगे, उनके अपने कैरेक्टर के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आप बात करें कि उन पे अपने क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो बाकियों पर वो किस तरह से ये चीज़ें कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।